नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रदीप और इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि गूगल माय बिजनेस अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है, उसकी लिस्टिंग अब गूगल पे नहीं आती है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो फॉर्म कैसे भरना पड़ता है, वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास मेरा एक गूगल माय बिजनेस का अकाउंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। ये जो है, ये सस्पेंड हो चुका है, आप जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर दूँगा, तो वापस से ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए क्या आपको सिंपली उस वाले अकाउंट पे जाना है, जो अकाउंट आपका सस्पेंड हो चुका है। इस अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर होम पे देखिए सस्पेंडेड, दिस लोकेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू क्वालिटी इश्यू। मतलब कुछ भी इश्यू हो सकता है, उस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब गूगल माय बिज़नेस एक बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है कि कुछ भी अगर उसको गड़बड़ लगे तो वो बंद कर देता है हमारा लिस्टिंग। अब यहाँ पे वेबसाइट पे अगर मैं जैसे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाइव का ऑप्शन है वो हट चुका है, मतलब ये अभी लाइव नहीं है, ये अभी बंद हो चुका है। तो वापस से हम रिक्वेस्ट डालने के लिए होम वाले टैब पे आएँगे और ये जो ऊपर में सस्पेंडेड दिख रहा है, यहाँ पे लर्न मोर आपको दिख रहा है, तो लर्न मोर पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही लर्न मोर पे क्लिक क्लिक करेंगे हम, तो उनके गूगल के कुछ गाइडलाइंस है, वो हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। तो उसमें आप पूरा पढ़ सकते हो, पर मैं आपको मोटा-माटी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाले सेक्शन में हम आते हैं, वो थर्ड स्टेज में आते हैं। तो आप ये पूरा पढ़ भी सकते हो या फिर डायरेक्टली मेरे वीडियोज़ में मैंने जो स्टेप्स दिए हैं, वो फॉलो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए रीइंस्टेटमेंट फॉर्म है, तो ये भरना पड़ता है हमें। तो इसका हम यूज़ आवर फॉर्म, ये लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस भरने होते हैं आपको, तो वो सही से देखिए मैं कौन से ऑप्शंस भर रहा हूँ, क्या-क्या भर रहा हूँ। आपको अगर अलग भरना है तो भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, डिड यू ऑलरेडी सबमिट अ रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट फॉर दिस बिज़नेस प्रोफाइल, मतलब अगर आपने ऑलरेडी पहले भी भर चुका है फॉर्म, तो ऑब्वियसली आप नए हो तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इसमें नो कर देंगे हम। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक बार हमें क्लिक करना है कि री डिड यू ऑलरेडी रीइंस्टॉल रिक्वेस्ट फॉर द बिज़नेस लर्न हाउ टू यूज़ द, इस पे हम क्लिक करेंगे तो उनके वीडियोज़ में हम जा जाएँगे, गूगल के वीडियो भी आप देख सकते हो। फिर से वापस से आते हैं हम उस प्रोफ़ाइल पे। यहाँ पे देखिए, आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, यस होगा तो यस, नो होगा तो आप नो कीजिए, पर यहाँ पे यस कीजिए आप। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन आता है कि डज़ योर बिज़नेस प्रोफाइल कंप्लाई विथ गूगल माय बिज़नेस क्वालिटी गाइडलाइंस, मतलब जो गाइडलाइंस है, तो अभी तो वायलेट हुई पॉलिसी कुछ तो भी, इसलिए हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो यहाँ पे आई डोंट नो ये ऑप्शन सही रहेगा मेरे लिए, या फिर आप यहाँ से यस भी कर सकते हो। यहाँ पे अब ये ऑप्शन आता है कि इज़ योर बिज़नेस परमानेंटली लोकेटेड एट द एड्रेस और डज़ इट परमानेंटली सर्विस द एरिया शोन ऑन योर प्रोफाइल, मतलब जो आपने प्रोफाइल में इन्फॉर्मेशन इन्फो टैब में जो इन्फॉर्मेशन भरी थी, जिसमें एड्रेस वगैरह था, तो वो बराबर है या फिर परमानेंटली उसी एड्रेस पे आपका बिज़नेस है। अगर नहीं है तो आप जो सर्विसेज़ देते हो वो उस लोकेशन में देते होगा, तो इसको यस कर देंगे हम। हैव यू एंटर्ड एन एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ योर बिज़नेस, मतलब कि मतलब जो आपने एड्रेस डाला है तो वो बराबर है क्या वहाँ पे, मतलब पोस्ट वगैरह, पोस्ट ऑफिस के जो गूगल के जैसे हम कहते हैं कि गूगल के कार्ड आते हैं वगैरह आते हैं, तो ये आता है क्या उस एड्रेस पे, तो इसको यस करना है। मतलब वैसा ही एड्रेस दीजिए जहाँ पे ये सब कुछ पोस्ट कार्ड वगैरह आता हो। और अब होता है कि डज़ योर बिज़नेस ऑपरेट इन अ सर्विस एरिया, तो यहाँ पे यस होगा तो यस, नो होगा तो नो कर दीजिए आप। तो मैं यस, नो कुछ भी कर सकते हो आप। और डू यू कंडक्ट फेस टू फेस बिज़नेस एट योर लोकेशन, अगर यस होता है तो यस कीजिए, नो होता है तो नो। डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स ऑन द सेम लोकेशन, मतलब अगर आपके पास गूगल माय बिज़नेस के अलग-अलग अकाउंट है वही सेम लोकेशन पे, तो आप यस कर सकते हो। अगर ये है कि इफ यू हैव अ बिजनेस विद मल्टीपल स्पेशलाइजेशन सच एज लॉ firms and doctors, don't create multiple pages to cover all of their specialties. You may create one page per partitioner and one page for the hospital or clinic at large। मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब होता है।
कि अगर आपके पास एक ही लोकेशन पे अगर मल्टीपल बिज़नेस है तो आप मल्टीपल मतलब अकाउंट्स क्रिएट मत कीजिएगा। अगर है आपके पास कुछ मल्टीपल पेजेस तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आई हैव डिसेबल्ड ऑल डुप्लीकेट पेजेस, मतलब मैं बंद कर दिए मैंने वो पेजेस वगैरह। या फिर क्या है कि आप कह सकते थे आई हैव लेजिटिमेट रीजन टू हैव मल्टीपल पेजेस एट द सेम लोकेशन, मतलब मुझे अलग अलग पेजेस चाहिए क्योंकि वो मेरे पास मैं खुद का कुछ प्रॉब्लम है, मेरा या मेरा कुछ रीज़न है। तो इसको यस नो कर देंगे। अब आते हैं फॉर्म सबमिट करने पे, ये होता है एक्चुअली फॉर्म। तो इस पे हम आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका जो बिजनेस का नाम है वो नाम, उसके बाद सर्विस एरिया कहाँ कहाँ पे, या फिर एड्रेस आपका बिजनेस का, या फिर आप बिजनेस गूगल माई बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हो, मतलब गूगल माई बिजनेस पे साइट पे जाके करते हो या फिर डायरेक्टली सर्च से करते हो, क्योंकि अभी एक नई फीचर्स भी आई है कि आप डायरेक्टली मैप से या सर्च से भी, गूगल सर्च से भी आपका बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। तो जो भी ऑप्शन होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिएगा आपके बिजनेस की। आपको पता नहीं कहाँ पे है यूआरएल, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस टैब में आना है आपको। होम पे आने के बाद ये जो यूआरएल है ये भी यूआरएल चलेगा, या फिर इन्फो टैब में जाने के बाद ये वाली यूआरएल भी चलेगी। तो इन दोनों में से कोई भी यूआरएल आप डाल दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आते हैं मोबाइल नंबर देने का है आपका, जो भी आप मतलब वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक रीज़न बता सकते हैं आपकी किस वजह से आपका अकाउंट मतलब आप उन्होंने चालू करना चाहिए, क्या रीज़न है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ तो आपको वापस से चाहिए वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे आपके बिज़नेस का कोई भी आईडी वगैरह होगा, जैसे आपका बिज़नेस रजिस्टर है तो उसका पैन कार्ड वगैरह जो भी होगा तो यहाँ पे अटैच करके सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं, जो कि गूगल माई बिज़नेस का अकाउंट जो हमारा सस्पेंड हुआ है वो वापस से चालू कर देगा। तो आपको वापस से उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मेल आ जाएगा, या फिर आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपका रीइंस्टेटमेंट फॉर्म सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही है। तब तक के लिए जय हिंद।